हाँ जी, देखिए दोस्तों हमने जो रेड तार यहाँ से देखी थी वो मैंने निकाल दी थी। जो दूसरी मैं जब चेक कर रहा था तो वो भी ख़राब हो चुकी थी, तो ये निकाल दी। अब मैं वापस इस दूसरे येलो तार को यहाँ से डालूँगा और यहाँ से निकालूँगा और दोबारा से ये एक और कनेक्शन करूँगा। ये कनेक्शन हमें लगाने और खोलने में जो है ये भी शॉर्ट हो चुका है। पहले एक शॉर्ट हुआ था, बाद में दोबारा फिर से दूसरा शॉर्ट हो गया। तो वापस मैं ये एक दूसरी पीली और तार डालता हूँ और यहाँ से निकालता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से जो तार निकाल दिया। अब इस तार को भी मैं जल्दी से कनेक्शन करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। इसमें भी इस तरह से ये ट्यूब पहले डालनी पड़ेगी। ये ट्यूब क्या होता है कि इसमें हम टेप तो लगा नहीं सकते, टेप लगाएंगे तो गर्म होने पे वो जल जाएगी। ये जो ट्यूब होती है ये कपड़े की तरह होती है, ये जलती नहीं है गर्म होने पे, सिकुड़ जाती है लेकिन जलेगी नहीं है। तो पहले इसके अंदर ट्यूब डालते हैं। यदि बाद में डालने की कोशिश करेंगे तो डलेगी नहीं, पहले डालना ज़रूरी है। तो ये मैंने डाल दी। तार को और थोड़ा नीचे लेते हैं। ये क्या है कनेक्शन करने, ये पहले के जो तार है ये काफ़ी पतले हैं तो ये टूट रहे हैं। ये मैं इसे छील देता हूँ और मोटा तार डालने के लिए इसमें जगह कम है। ये जो मैंने बताया था पाइप, इसे शाफ्ट बोलते हैं। ये शाफ्ट है, पंखे के बीच का जो होता है ये शाफ्ट है। ये दोनों शाफ्ट ऊपर की बेरिंग में और नीचे की बेरिंग में लगा हुआ होता है और इस पूरे को मिला करके स्टार्टर बोलते हैं। जिसके ऊपर ये जो वाइंडिंग हो रखी है ये स्टार्टर है। ये देखिए मैंने लगा दिया, हो चुका है ये। इस ट्यूब को बड़े ही आराम से इसके ऊपर मैं चढ़ाता हूँ। इस तरफ से अगर हम ज़बरदस्ती खींचेंगे तो ये जो पतली सी जो तार हमने वाइंडिंग की इस वायर के साथ में जो जोड़ा है वो टूटता है, इसलिए इसे बड़े ही आराम से इसी तरफ से इसको सरकाएंगे। तो दोस्तों ये सरक चुकी है और ये तैयार हो चुकी है और इस तार को मैं अब ऊपर की तरफ खींचूंगा जैसे पहले मैंने उसको खींचा था। ओह सॉरी, दूसरी खींची है। अब वापस कोई गलती नहीं हो जाए। ये लीजिए, ये मैंने खींच ली और ये मैंने यहाँ से इसको इतना काट दिया, ये छील दी। जैसे मैंने गलती किया था, कवर लगाने से पहले मैं चेक नहीं किया था, तो आप ऐसे मत करिएगा, चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखता हूँ कॉन्टिन्यूटी आ रही है क्या। यस, अब आ रही है। ये देखिए लाइट डिम जल रही है तो कॉन्टिन्यूटी आ रही है। यदि लाइट फुल जल रही है तो ये कहीं ना कहीं से तारों में शॉर्ट हो चुका है, वाइंडिंग टोटली ख़राब हो चुकी है। तो कॉन्टिन्यूटी हमारी डिम आ रही है, इसका मतलब ये चालू है। क्या है कि इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट का सर्कुलेशन होता है वो डिवाइड होते होते ये आपको लाइट डिम दे देता है। ये डिम बता रहा है, तो वाइंडिंग हो चुकी है। और दूसरे को एक बार चेक कर लेते हैं, पता चला ये भी हमारे जो पैक होने के बाद में जो शॉर्ट बता रहा है। ओके, कंप्लीट है। अब फटाफट इस तार को मैं वापस लगा देता हूँ और जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पंखा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये है इसकी रिम, इसको बड़े ही आराम से इसमें लगाता हूँ। ये लग चुका है, ये कवर लगा दिया। अच्छा, तार में अटक रहा है। दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ।
बिजली के काम है, सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है इसमें। हालांकि इन कामों में, टेक्नीशियन के कामों में काफ़ी पैसा मिलता है। अब मैं बताता हूँ, ये हैमर, इस हैमर को इस पंखे पे धीरे धीरे मारने से ये पंखा सेट होता है। यदि मैं इस हैमर से मारूंगा तो ये पंखा यहाँ से फूट सकता है और स्क्रैच भी पड़ेंगे। तो इससे मारने पे स्क्रैच कम पड़ेंगे और ये सेट अच्छे से हो जाएगा। आपको आवाज़ आएगी। और आप काम करते समय जो है ये टेबल जो है बड़ा रखें, क्योंकि मैंने तो छोटा सा रखा वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग बड़ा रखिए। और ये फटाफट स्क्रू लगाते हैं इसको। तीन स्क्रू होते हैं, हर पंखे में 3 होते हैं। स्क्रू लगा दिए हैं, तो इसको चेक करना है कि ये किस तरह से घूम रहा है। आप देखिए, ये यहाँ से शाफ्ट है जो ज़्यादा बाहर है, ये इसको मैं इधर से ठोकूंगा, ये अंदर चली गई इधर से। अब इसको अच्छे से पेचकस से फिट करूँगा। ये देखिए, इसे कस दिया है। अब ये घूम नहीं रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि सेट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसे हैमर से ठोकेंगे। देखिए ये टाइट हो रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें। क्यों टाइट हो रहा है ये? ओके फ्रेंड, ये मैंने सही कर दिया इसे। ये जब हम इसकी बॉडी जब फिट करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री, इजीली यूँ इस तरह से हम हाथ से घुमाएं तो फ्री घूमना चाहिए, ये अटकना नहीं चाहिए। क्योंकि बॉडी फिट करते समय क्या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिट हो जाती है, या एक तरफ से स्क्रू टाइट, एक तरफ से थोड़ा ढीला रह जाता है, तो ये फ्री नहीं घूमता, ये अटक जाता है, हैंग हो जाता है इस जगह पे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है ये फिटिंग करते समय कि ये बिल्कुल इस तरीके से और अच्छे से फिट हो। अब देखिए मैंने इसे फिट कर लिया, हालांकि मेरा बीच में कैमरा बंद हो गया था तो थोड़ा बहुत मिसिंग हो गया, 19-20 हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसे इस हैमर से अच्छे से ठोक ठाक के इसको बिल्कुल फिट करके ये 3 स्क्रू मैंने लगा दिए। अब हमें ये कैपेसिटर जो है इसको इस स्क्रू के साथ में यहाँ लगाना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज भी लगेगा क्योंकि मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की है और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी थी। ओके, अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 वायर पीली है और 2 वाइट है। तो दोस्तों ये जो 2 वायर पीली है और 2 वाइट है, इनमें से एक वाइट और एक पीली को पकड़ के यहाँ से कॉमन करना है, मतलब एक जगह पे लेकर के इसको एक जगह ज्वाइंट करना है इस तरह से, ये जैसे मैंने किया है। अब वापस रह गई एक वाइट और एक येलो, ठीक है। इससे इस कैपेसिटर को इन दोनों में लगाना है। ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ओके, ये यहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसे वापस मैं खोल के एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। कॉन्टिन्यूटी हमने इस डिवाइस से हमने चेक की थी। जैसे हम इसे यूँ लगाते तो फुल जलता है और कॉन्टिन्यूटी पे लगाते हैं तो डिवाइड होकर के ये डिम जलता है। क्योंकि डिवाइड इसलिए होता है कि इसमें जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर करंट डिवाइड होकर के थोड़ा सा ये डिम हो जाता है इस तरह से। और कॉन्टिन्यूटी इसकी एकदम ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, हम कॉन्टिन्यूटी ज़्यादातर तब इससे चेक करते हैं जब हमारे पास ये चीज़ नहीं होती है, ये साधन नहीं होता।
ये बिजली से होता है। इसके अंदर एक सीरीज बोर्ड बोलते हैं इसे, मैंने सीरीज बनाया हुआ छोटा सा। इसमें एक 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है और इसमें भी करंट डिवाइड होकर के हम इसमें चेक करते हैं। अगर वाइंडिंग बिल्कुल ओके है तो ये लाइट डिम बताएगा, अगर वाइंडिंग ओके नहीं है तो ये लाइट बताएगा नहीं, या वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है तो ये वाइंडिंग में फुल बताएगा कि वाइंडिंग शॉर्ट हो गई तो ये पूरी पावर में जलेगी। तो मैं इससे चेक करके बताता हूँ कैसे करते हैं। सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो बहुत सारे वीडियो बनने हैं हमारे इस पर, जिसमें होम अप्लायंसेस की हर एक तरीके को रिपेयर करना बताएंगे, क्योंकि पंखे के अभी 10-12 वीडियो बनेंगे जिसमें बेरिंग लगाना, पंखे की वाइंडिंग करना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। पंखे कई तरीके से ख़राब होते हैं, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, क्योंकि 4 तार होते हैं तो कईयों को पता नहीं होता कि कौन सी तार कहाँ लगानी है, कौन सी कहाँ लगानी है, ये भी सारी चीज़ें। ये देखिए, ये है वायर, ये इसमें पिन लगी है और ये वायर इधर से खुली हुई है। सीरीज बोर्ड, अब सीरीज बोर्ड स्पेशल बनता है। आप लोग ऐसे नहीं करना कि हम घर के प्लग में लगा दिया और इसे चेक कर लिया, इससे आपकी एनसीबी ट्रिप होगी या शॉर्ट सर्किट होगा। ये सीरीज बोर्ड है। सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये सीरीज बोर्ड है, ये टच करूँगा लाइट जलेगी, ये टच करूँगा लाइट जलेगी। अब यहाँ पे ये लाइट क्या है, वाइंडिंग में डिवाइड होकर के डिम बताएगी, जिस तरह से इस डिवाइस में डिम बताया था। आप लोग शुरू में इसी चीज़ का इस्तेमाल करें, ये मार्केट में 25-30 रुपए की मिलती है, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं इसको। ये देखिए, मैं पहले इन कैपेसिटर निकाल देता हूँ। 2 येलो को लगाऊंगा, एक ये येलो और एक ये येलो। ये देखिए, ये डिम बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग अपनी बिल्कुल ओके है। ये देखिए, ये फिर से डिम बता रहा है दूसरी वायर पे जो मैंने वाइट पे लगाया। यहाँ पे भी डिम बता रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल ही ओके है, वाइंडिंग कहीं से नहीं जली। अब दूसरा टेस्ट है बॉडी डैमेज, कहीं से बॉडी पे टच हो रही है क्या। यदि बॉडी पे भी वाइंडिंग अगर अंदर से टच होती है तो पंखा जलने के पूरे चांस होते हैं। ये मैंने वाइट पे चेक किया, एक तार पे चेक करना है, नहीं बता रहा, इस पे भी नहीं बताया, इस पे भी नहीं बताया, इस पे भी नहीं बताया। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से ओके हो चुका है पंखा। इसके बारे में मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये सीरीज बोर्ड कैसे बनाना है और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो ये इसका वीडियो भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी आप बनेगा, इसकी पूरी मैं जानकारी दूंगा अपने अगले और वीडियो में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग में कौन सा वीडियो कब बनाऊँ, कौन सा वीडियो कब बनाऊँ। जैसे मेरे माइंड में आ जाता है मैं उस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। जैसा बताया था मैंने, एक येलो एक वाइट को लेकर के दोनों को जोड़ना है और इसे कॉमन करना है। कॉमन मीन्स यहाँ पे एक न्यूट्रल और फेस 2 वायर होती है अपने बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिशियन में। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल या फेस कोई भी एक तार जुड़ेगी, ये 2 तार यहाँ रहेगी, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर की एक तार ये और एक तार यहाँ जुड़ेगी, ठीक है, ये जोड़ दी। अब क्या होगा कि इसमें 3 तार होगी, 1 2 3, इसमें से एक तार यूज में नहीं आएगी कैपेसिटर में। ये 2 कैपेसिटर में जुड़ी हुई है, इसमें से एक तार यूज में नहीं आएगी। क्या होता है कि इधर हम न्यूट्रल या फेस लगा दे या और एक इधर न्यूट्रल फेस लगा, इन दोनों में से एक 2 तारें यूज होगी। कैपेसिटर से जो अटैच है 2 तारें, उनमें से एक ही तार काम में आएगी और एक नहीं आएगी। उसके ऊपर टेप लगा दें या उसे बंद कर दें। बंद कर दें मतलब यहाँ जो दे रखा है पिन यहाँ पे लगा के रखें। और जो हमने कॉमन बनाई है इसमें कोई भी एक तार बिजली से संबंधित कोई भी एक तार न्यूट्रल या फेस लगेगी, या इसमें न्यूट्रल या फेस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें न्यूट्रल लगे, इसमें फेस लगे, या इसमें फेस लगे या इसमें न्यूट्रल लगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटर में एक तार हम यूज़ में इसलिए लेते हैं कि कैपेसिटर में से इस तार से करंट जाता है, फ्लो होता है और इस तार से निकल करके वापस उसमें जाता है, तभी जाकर के ये पंखे को रनिंग लेता है। क्योंकि इसकी जो करंट की पावर की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अंदर से पंखे को तभी घुमाता है। आप डायरेक्ट ही बिना कैपेसिटर के तार जोड़ोगे तो वो पंखे को रनिंग नहीं करेगा, तभी रनिंग करेगा जब हम ये कैपेसिटर लगाएंगे। इसका भी रीज़न है
इसके भी काफ़ी डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे चेक कैसे करना है। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे कैपेसिटर में जो 2 तारें हैं, ये कॉमन तो एक है ही, इसमें तो करंट एक तार ये कॉमन यूज़ में आएगी तो आएगी, इन दोनों में से एक यूज़ में लेनी है। तो हम यदि कई बार कोई तार गलत यूज़ में लेते तो कई बार पंखा उल्टा घूमने लग जाता है, उल्टी रनिंग करता है। तो उसे चेक करने के लिए हमें इस सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने सीरीज़ में लगाया, ये देखिए बल्ब चालू हो रहा है। एक तार को कॉमन के ऊपर रखेंगे, ये मैंने कॉमन के ऊपर रखा, ये कॉमन है। और एक कैपेसिटर के साथ में 2 तारें अटैच है, वो किसी भी एक तार पर टच करना है और देखना है कि पंखा सीधा घूम रहा है कि नहीं। ये देखिए ये पंखा सीधा घूम रहा है। यहाँ से डंडी यूँ घूमती हुई नज़र आएगी तो इसका मतलब ये सीधा है। अगर ये डंडी यूँ घूमेगी तो ये उल्टा है। जब हम पंखे को ऊपर लगाएंगे तो वो इस तरह से घूमेगा, समझ गए? ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप समझ जाओगे कि उल्टा सीधा कैसे घूमना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल सही है, मतलब हमारी ये 2 तारें हैं जो हमारे करंट न्यूट्रल और फेस में इस्तेमाल होगी। और ये वाली जो तार है नीचे वाली, इस पर हम ऐसे लगाएंगे, कैपेसिटर से अटैच है ये भी, और एक कॉमन पे लगाएंगे तो ये उल्टा घूमने लग जाएगा। ये देखिए ये उल्टा घूम रहा है। तो ये हमने देखा कि ये जो है कॉमन और ये सीधा घूम रहा है, तो हमें ये 2 तार काम में लेनी है। और यदि हम इसी तार को येलो की जगह नीचे वाइट जो कैपेसिटर के साथ में अटैच है, ये कॉमन तो है ही, येलो पे हम लगा रहे तो ये सीधा घूम रहा है। और यदि हम येलो पे ना लगा करके नीचे दूसरी वायर पे लगाते हैं वाइट पे, तो ये पंखा उल्टा घूमने लग जाएगा। देखिए ये उल्टा घूम रहा है। ये देखिए कॉमन हमेशा यूज़ में आएगी और कैपेसिटर के साथ में जो 2 तारें अटैच है उसमें से सिर्फ एक आएगी यूज़ में, क्योंकि कैपेसिटर के साथ में जो तार अटैच होती है उसे हम रनिंग बोलते हैं, रनिंग वायर, और ये कॉमन वायर, यही हमारी यूज़ में आएगी। पंखा इस तरह से घूम रहा है तो ये सीधा है, और हम जो है जो दूसरी तार है जिससे उल्टा घूम रहा है कैपेसिटर से जो लगी हुई है, उसे हम टेप लगा के अब बंद कर देंगे। तो ये हमारा पंखा बिल्कुल ओके है और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरी तार है जिससे उल्टा घूम रहा है उस पर तो हम टेप लगा देंगे, ये ओके हो चुका है। और हमें बस बिल्कुल आराम से लगाना है। अगर आप ज़बरदस्ती से तार को खींच के टेप लगाएंगे तो अंदर से तार उखड़ के आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है पंखे की वाइंडिंग वगैरह, बिल्कुल आ सकती है, ऐसे खींच के टूट के आ सकती है। तो ये हमने टेप लगा दी इस पर और ये पंखा बिल्कुल ओके है। इसे एक पे तो टेप लग चुकी है, 2 तार रह गई ये और ये। इस पर सीलिंग पे इसको इंस्टॉल करना है, 3 ब्लेड लगानी है और यहाँ पे न्यूट्रल और फेस एक तारों को लगा करके टेप लगा दो, या ये जो यहाँ पे दे रखे हैं पिन, इसके अंदर इन दोनों को लगा करके इधर से न्यूट्रल और फेस कोई भी तार लगा दो और स्विच ऑन करो, पंखा चालू, और हमारा पंखा बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया इसमें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और हमसे सवाल कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है, या कुछ ऐसी कुछ डिटेल्स या ऐसी कोई जानकारी जो हम बताना भूल चुके हैं, तो हम आपको कमेंट्स के थ्रू तुरंत ही जल्दी बताएंगे। और जल्दी ही हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप हमें फेस टू फेस मैसेज भेज करके, वॉइस मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जल्दी हम आपको उसकी प्रॉब्लम जो होगी आपकी वो सॉल्व करेंगे।